अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप सबका वेलकम हो मेरे चैनल पे फैमिली व्लॉगर सबा पे, और मैं हूँ आपके साथ सबाहत। तो जी आप लोग सुनाएं, आप लोगों का क्या हाल है, आप सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट फाट ठीक ठाक, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं से मुझे देख रहे हैं सब ठीक ठाक हों। और ये आप लोग अहमद को देख रहे हैं जी, मॉर्निंग टाइम है, संडे मॉर्निंग क्या है। और इस वक्त मैं अहमद को उठा रही थी। बहुत मुश्किल से उठता है ये मॉर्निंग के टाइम पे। इसको ना खूब सोना होता है रात में नींद भर के, लेकिन इसको ज़ाहिर है बच्चों को उठाना तो पड़ता है। मुझे होता है कि जब मॉर्निंग हो जाए, मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम हो, तो बच्चे भी साथ ही बैठे हुए हों। ऐसा ना हो कि बड़े बैठ के जो है वो कर रहे हों, बाद में जी अब उनके लिए अलग से बन रहा है बच्चों के लिए और ये और वो। तो मुझे वैसी टेंशन नहीं पालनी होती। मुझे होता है साथ साथ भाई बच्चे भी उठ जाएं और सब इकट्ठे ही ब्रेकफास्ट कर लें या खाना जो भी है। और इधर जो है ये रबिया के जो है बाल जो मैं ब्रश कर रही थी, इसको सेट कर रही थी। और यही मेरी रूटीन होती है डेली ही। मैं जो हूँ जब फेस वगैरह वॉश करवा देती हूँ, फ्रेश हो जाती है रबिया, तो उसके बाद इसके जो है बाल भी सेट कर देती हूँ, बिल्कुल इसको रेडी कर देती हूँ। और अहमद को भी कहती हूँ कि भाई फ्रेश हो जाओ, अपने हेयर ब्रश करो। और मेरी अपनी भी स्टार्टिंग से ही यही आदत है कि बस फ्रेश होके आके सबसे पहले मैंने अपने बाल जो है ना वो सेट करने होते हैं। जो लोशन वगैरह, जो भी कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, जो कुछ है वो लगाना होता है, जो कुछ तो वो उस टाइम मॉर्निंग पे करती हूँ। फिर मैं उठ के जी किचन में जाती हूँ। पहले ज़रा अपने आप को रेडी शेडी करके, थोड़ा सा फिट फाट करके, उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ। तो यही है। तो ज़ाहिर है बच्चों के साथ भी वही हम कर रहे होते हैं जो हमारी अपनी जिसके हम खुद यूज़ टू होते हैं, जो हमें खुद सही लग रहा होता है। तो बच्चों के साथ भी हम वैसे ही करते हैं, और फिर बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं। और इस तरीके से अच्छी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को सिखा देनी चाहिए। उनको मतलब वो छोटी ही उनकी एज हो उस वक्त से उनको बताना चाहिए। अच्छा, इस व्लॉग में मेरे आप लोग देखेंगे कि आज जो है संडे का दिन है, और ये ब्रेकफास्ट बन रहा है। और आज आने कुछ गेस्ट वगैरह, तो उनके लिए प्रिपरेशन मैं करूँगी, तो वो आप लोग देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं जी बात कर लेती हूँ अंबरनाज़ ऑफिशियल की, जिनके बारे में मैंने कल भी बात की थी और परसों भी बात की थी। 2 दिन पहले से मैं बात करती आ रही हूँ उनके बारे में, जो कि आ रही हैं जी, आ चुकी हैं, बल्कि लाहौर आ चुकी हैं। पंजाब निकली हुई थी हैदराबाद से, और अब माशाल्लाह से वो जो हैं लाहौर पहुँच गई हैं। पहले मुल्तान 1 दिन के लिए स्टे किया उन लोगों ने, और उसके बाद अब लाहौर में हैं आजकल। और वेलकम हो उनका हमारे सिटी में, लाहौर में। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अंबरनाज़ के इन लॉज जो हैं वो लाहौर में ही होते हैं। स्वीटी जी लाहौरी ब्लॉगर उनकी नंद हैं, और उनके मतलब ससुराली रिश्ता हुआ उनके साथ। तो बहुत से लोग जो हैं वो ये कमेंट्स उनको कर रहे थे अंबरनाज़ को, कि जी अंबरनाज़ को जो है ये क्या बात हुई, वो क्यों जा रही हैं लाहौर, उनको अभी लाहौर नहीं जाना चाहिए भाई, उनका निकाह हो चुका है। और अब वो फिर जो है वो मतलब उनके हस्बैंड से उनकी मुलाकात होगी। तो ये सही बात नहीं है कि बार बार शादी से रुखसती से पहले ही जो है वो इतना ज़्यादा मिल रही हों, इतना ज़्यादा उनमें आपस में घुलना मिलना हो रहा है। तो ये बहुत से लोग ये बातें बना रहे थे। तो लोगों का राइट भी है कि जो वो लोग कुछ देखते हैं वीडियोस में, तो जो कुछ वो कहना चाहते हैं वो कह देते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता लोगों को। और जितने कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें, तो हर तरह के लोग होते हैं, उतनी ही बातें भी होती हैं। तो जो वीडियो मेकर होता है, मतलब जो व्लॉगिंग कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, तो उसमें इतना सब्र होना चाहिए, आई थिंक इतना पेशेंस होना चाहिए कि जो कुछ वो दिखा रहा है, जो बता रहा है, तो फिर उसके रिएक्शन भी जो है उसको संभाल सके, और गुस्सा ना हो जाए, और अपने आपको हाइपर ना कर दे, बल्कि बहुत नॉर्मल तरीके से, एक अच्छे तरीके से लोगों को जवाब दे। तो यहाँ पे अंबरनाज़ को भी मैं जो हूँ उनकी तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने कोई बुरे तरीके से कभी भी किसी को जवाब नहीं दिया। अभी भी वो सारे लोगों की कमेंट्स वगैरह पढ़ रही होती हैं, और लोग बहुत हर तरह के कमेंट उनको करते हैं, लेकिन वो उनको हमेशा लोगों को अपनी वीडियोस में आके अच्छे तरीके से जवाब देती हैं। तो उन्होंने अभी फिर अपनी वीडियो में यही कहा कि जी कुछ वजूहात की वजह से मेरा जाना बनता था। तो और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जी आगे आगे आप मेरी व्लॉग्स में भी, मेरी वीडियोस में देखेंगे कि मैं क्यों आई थी। और कुछ रीज़न्स तो उन्होंने बल्कि बता भी दिए हैं कि पासपोर्ट उन्होंने बनवाना था। तो
ज़ाहिर है पासपोर्ट किस वजह से बनता है हमें ये भी पता है, तो इसमें इतनी घुसने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है कहीं शादी के बाद उन्होंने जाना होगा, कुछ भी करना होगा, उसके लिए ज़ाहिर है पासपोर्ट की ज़रूरत है। और फिर ये कि अपना NIC जो है वो भी हस्बैंड के नाम पे उन्होंने करवाना था। ये भी अंडरस्टूड बात है। ज़ाहिर है जब शादी हो जाती है, जब निकाह हो जाता है, तो एक लड़की का जो है वो ID कार्ड भी जो है वो चेंज हो जाता है, हस्बैंड के नाम के साथ हो जाता है। तो ज़ाहिर है वो चेंज करवाने के लिए उन्होंने उनको लाहौर आना पड़ा। और अब उनको जी अंबर को एक धमकी भी मिली है। वो किसकी तरफ से? स्वीटी की तरफ से, उनकी नंद की तरफ से। और वो धमकी क्या मिली है? उन्होंने धमकी ये दी है जी कुकिंग विद शबाना को और अंबर को और उनके बाबा को कि जी आपने आना है तो रहना है मेरे घर, वरना जी मैं आपसे हो जाऊंगी नाराज़। तो ये बहुत बड़ी देखा जाए तो बहुत बड़ी धमकी है जी, कि उन्होंने कहा है कि आपने मेरे घर स्टे करना है और कहीं नहीं जाना। क्योंकि अब जो स्वीटी जी हैं तो वो हैं जी इसकी अंबर नाज की नंद हैं। और इस तरह से कोई नंद जो है वो अपनी भाभी को धमकी दे और फिर जी भाभी को तो फिर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है अब वो भाभी जो बन गई है, अब उसने उनको नाराज़ तो नहीं करना। अब चाहे अंबर नाज का और कुकिंग में जमाना का दिल करे या ना करे, उनको रुकना ही पड़ेगा उनके घर। और वो उन्होंने स्टे किया हुआ है, उनके घर में ही हैं वो, स्टे किया हुआ है मजबूरी में ही। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब से ये लोग अपने टूर्स पे निकलते हैं, इधर-उधर कहीं भी जाते हैं, पंजाब ही मोस्टली आते हैं, तो कभी भी ये किसी के घर पे स्टे नहीं करते। ये हमेशा कुकिंग विद शबाना और अंबर वगैरह ये सब जो हैं पूरी इनकी फैमिली किसी होटल में ही स्टे करते हैं। और ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है कि किसी के घर पे इन्होंने स्टे किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कुकिंग विद शबाना ने इस बात को, उनकी स्वीटी जी की बात को एडमिट किया है और उनके घर पे वो स्टे ही कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने धमकी की बात की है, एक्चुअली वो धमकी नहीं है। आई थिंक कि वो स्वीटी जी का जो है प्यार है अपनी भाभी के लिए और कुकिंग विद शबाना के लिए। क्योंकि ये लोग भी जब हैदराबाद जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा करती हैं। मैं समझती हूँ कुकिंग विद शबाना जो है वो काफ़ी इनकी खातिन मदारतें करती हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए करती हैं, अपने गेस्ट वगैरह के लिए, इन लोगों के लिए। तो अब इनका भी फ़र्ज़ बनता है कि अब आई थिंक कि स्वीटी को ही ये स्टेप लेना चाहिए था कि वो अपने घर पे उनको स्टे करवाए। क्योंकि अब अंबर नाज़ अपने हस्बैंड के घर पे, अपने इन-लॉज़ के, जो उनका एक्चुअल इन-लॉज़ वाला घर है, मतलब हस्बैंड का जो घर है, उधर तो वो जाके रहने से रहीं, ठीक है? फिर तो लोग तो ऐसी बातें बनाएँगे कि बेचारी अंबर नाज़ तो वो मुँह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेगी ना। तो ये स्वीटी जी का आई थिंक अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने कुकिंग विद शबाना को अपने घर पे स्टे करने का कहा। और इस तरीके से वो सबके सामने अच्छी भी बन गई। और उन्होंने बहुत अच्छी सी डिनर के प्रिपरेशन की हुई थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनवाई हुई थी, जिनमें बिरयानी, कीमा, मैकरोनी वग़ैरह ये चीज़ें थी। बहुत अच्छा से उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, उनको वेलकम किया है। तो बस फिर आगे-आगे देखते हैं हम भी कि होता है क्या, कि ये लोग क्यों एक्चुअली गए हैं जी पंजाब, क्या करने, किस काम से, क्या ऐसी इतना ज़्यादा ज़रूरी काम था कि इस वक्त इनको जाना पड़ा। तो ठीक है, इसकी चीज़ का वेट करते हैं। आप लोग भी मेरी आने वाली वीडियोस को बिल्कुल मिस नहीं करें। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर, और कमेंट में मुझे ज़रूर अपने ओपिनियंस को से आगाह करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।